तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया के द्वारा किए जाने वाले दो बड़े और महत्वपूर्ण इंडिजीनियस डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा, जो कि भविष्य में खाली भारत को आत्मनिर्भर ही नहीं करेगा बल्कि साथ ही साथ रक्षा मामले में और अधिक मजबूत भी बनाएगा। दोस्तों इन दो अपडेटों में सबसे पहला अपडेट तो भारत की तरफ से डेवलप किए जाने वाले मीडियम स्पीड मरीन डीजल इंजन को लेके है। बताया जा रहा है कि भारत अब मार्क 1 स्टैंडर्ड के अंदर नेवी के जहाजों के लिए मीडियम स्पीड के डीजल इंजनों के डेवलपमेंट कर रहा है। जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे ड्रोनों को काउंटर करने के लिए अब इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड नामक एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा माइक्रो मिसाइलों का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो दोस्तों इन दोनों विषयों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो सबको पता ही होगा कि बीते कुछ सालों में स्वदेशीकरण को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि अब कई सारे ऐसे हथियार भारत में बनना शुरू हो गया है जो पहले कभी भारत में नहीं बना था। इवन अब भारत ऐसे सेक्टरों के तरफ भी आगे बढ़ रहा है जो भविष्य में भारत को और अधिक इक्विपमेंटों को स्वदेशी तरीके से डेवलप करने में मदद करेगा। दोस्तों भारत फिलहाल अगर देखा जाए तो इंजन के मामले में काफी पीछे है, चाहे वो एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन हो, नेवी के जहाजों में इस्तेमाल होने वाले इंजन हो या फिर टैंक में इस्तेमाल होने वाले इंजन। फिलहाल इन सभी इंजनों के डेवलपमेंट को काफी तेज रफ्तार से आगे करना पड़ेगा ताकि भारत जिस तरीके से स्वदेशी हथियारों का निर्माण कर रहा है उनमें कम से कम विदेशी इंपोर्टेड इंजन हो। और अब इस कदम को और मजबूत करने के लिए भारत की तरफ से एक इनिशिएटिव उठाया गया है जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से इंडस्ट्रियल पार्टनरों को इन्वाइट किया गया है ताकि मरीन डीजल इंजन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिजाइन और डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाया जा सके, ताकि भारत जिस तरीके से इंडिजिनाइजेशन को आगे बढ़ा रहा है उससे भारत भविष्य में इन टेक्नोलॉजी से भी लैस हो जो फिलहाल भारत के पास नहीं है। इवन इस मामले में भारत प्राइवेट कंपनियों को और अधिक सहूलियत देने के लिए इसे मार्क 1 कैटेगरी में भी शामिल करना चाहता है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मार्क 1 कैटेगरी असल में गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट को कहा जाता है जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा 90% डेवलपमेंट और डिजाइन के लिए फंड किया जाता है, पर यह फंडिंग फेज मैनर में होता है, मतलब धीरे धीरे करके प्रोग्राम के प्रोग्रेस को देखते हुए ही गवर्नमेंट की तरफ से फंड को रिलीज किया जाता है ताकि प्राइवेट कंपनी फंड का यूटिलाइज डेवलपमेंट में करे, ना कि करप्शन में। दोस्तों इससे एक तरीके से ये भी साफ हो जाता है कि इनिशियल फंड मिलने के बाद अगर कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट को सही ढंग से आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो भविष्य में फंडिंग को रोका जा सकता है और प्रोजेक्ट को रद्द किया जा सकता है। दोस्तों बताया जा रहा है कि फिलहाल गवर्नमेंट एक मीडियम स्पीड मरीन डीजल इंजन के डेवलपमेंट को अधिक तरजीह दे रहा है ताकि इसका इस्तेमाल आर्म फोर्सेस में किया जा सके। बेसिकली बताया जा रहा है कि इस तरीके का इंजन एम्फीबियस वॉरफेयर में इस्तेमाल होने वाले मध्यम वर्ग के जहाजों में इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि लैंडिंग क्राफ्ट, यूटिलिटी, मेन ऑक्सिलरी इंजीनियरिंग शिप और टग बोट। मरीन इंजीनियरिंग के मुताबिक जो मरीन इंजन है उसे टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिनमें हाई, मीडियम और स्लो स्पीड इंजन होता है। हाई स्पीड इंजनों को इस तरीके से बनाया जाता है कि ये 900 आरपीएम से अधिक सर्कल जनरेट कर सके, जबकि छोटे और मध्यम आकार के जहाज में इस्तेमाल होने वाले मीडियम स्पीड इंजन असल में ऐसा इंजन होता है जो 300 से 900 आरपीएम रेंज के अंदर ऑपरेट होता है, जबकि स्लो स्पीड के इंजन असल में 300 आरपीएम के नीचे रेंज में ऑपरेट होता है और ये काफी छोटे आकार के बोट्स में इस्तेमाल होता है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत को अब मरीन इंजनों के डेवलपमेंट का आवश्यकता इसलिए भी काफी अधिक है क्योंकि जिस तरीके से भारत के द्वारा अब इंडिजीनियसली जहाजों के निर्माण के साथ साथ लगभग नेवी के हर तरीके के आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है, उनमें अगर भारत के द्वारा अभी भी विदेशी इंजनों के ऊपर निर्भर किया जाएगा तो केवल मात्र इंजन के लिए ही इंडियन जहाजों को मेंटेनेंस और सर्विसिबिलिटी के जैसे इशू से भी गुजरना पड़ सकता है। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस के बाद भी भारत को समझ में आ गया कि कैसे भारत को अब अधिक से अधिकतम इक्विपमेंटों को इंडिजिनस करना चाहिए, क्योंकि इस क्राइसिस में अगर किसी एक हथियार को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है तो वो है इंडियन नेवी के तलवार क्लास फ्रिगेट, जिनमें से 2 जहाज तो रशिया से बन के भारत को मिलने वाला है, लेकिन 2 जहाज भारत में बनेगा जिनमें यूक्रेनियन इंजन इस्तेमाल होना था। पर दोस्तों माना जा रहा है कि यूक्रेन और रशिया के इस लड़ाई की वजह से अब इंजनों के डिलीवरी में मुश्किलें आ सकता है जो प्रोजेक्ट को और अधिक डिले कर सकता है। ऐसे में अगर भारत के पास खुद के स्वदेशी इंजन होता तो भारत को इसको लेके अधिक सोचने का आवश्यकता नहीं होता। दोस्तों अब चलिए वीडियो का दूसरा अपडेट मतलब स्वदेशी प्राइवेट कंपनी की तरफ से निर्माण किए जाने वाले माइक्रो मिसाइल के बारे में जानते हैं। दोस्तों सबको पता ही होगा कि रोग ड्रोन सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इवन आए दिन जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा कॉमर्शियल और फार्मिंग ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए हथियारों का स्मगलिंग करने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी कुछ सालों से एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, जिस कारण भारत को अब सबसे अधिक किसी चीज का आवश्यकता है तो वो है ऐसे ड्रोनों को काउंटर करने के लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम। ऑलरेडी डीआरडीओ की तरफ से कई तरीके के काउंटर ड्रोन सिस्टमों के ऊपर काम किया जा रहा है, चाहे वो ड्रोनों को सॉफ्ट किल करना हो या फिर ड्रोनों को हार्ड किल करना हो। पर अब खबर आ रहा है कि एक स्वदेशी प्राइवेट कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड के द्वारा देश का पहला माइक्रो मिसाइल के डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है जो कि काउंटर ड्रोन ऑपरेशनों में इस्तेमाल हो सकेगा। और बताया जा रहा है कि ऐसा जो मिसाइल है ये ड्रोनों को सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों पद्धति से ही मार
गिराने में सक्षम होगा। दोस्तों फिलहाल जिस सिस्टम के डेवलपमेंट का चर्चा हो रहा है, असल में ये कुछ और नहीं बल्कि बड़े संख्या के 2 किलोग्राम वजन के माइक्रो मिसाइल्स है, जो कि इफेक्टिवली 2 किलोमीटर के रेंज में हॉस्टाइल ड्रोनों को तबाह कर सकता है। बताया जा रहा है कि ऐसे सिस्टमों के पास रैपिड ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट और हाईली मोबाइल कैपेबिलिटी होगा और इसके जो कैसेट्स या पॉड्स होगा ये 24, 36 या फिर 48 मिसाइलों को एक साथ कैरी करने में समर्थ होगा, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो हैवी और सस्टेन वॉल्यूम के फायर प्रोवाइड कर सकेगा। और साइमल्टेनियसली बताया जा रहा है कि इन सिस्टमों के साथ रैडर और जैमर जैसे इक्विपमेंट भी होगा और इन सिस्टमों को एकत्रित करके 4x4 2.5 टन के व्हीकल या फिर अन्य किसी भी इस तरीके के अरेंजमेंट के साथ डिप्लॉयड किया जा सकेगा। इवन दोस्तों इन इक्विपमेंटों को ऑल टेरेन व्हीकल जैसे व्हीकलों में भी डिप्लॉयड किया जा सकेगा, जिससे कि इसके मोबाइल कैपेबिलिटी और बढ़ जाएगा और किसी भी सिचुएशन में ये जाके दुश्मन को काउंटर करने में सक्षम होगा। कंपनी का कहना है कि इसमें जिन रडार सिस्टमों का इस्तेमाल किया जाएगा उसका रेंज 4 से 5 किलोमीटर तक होगा, जिससे कि बाद में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम के साथ 2 किलोमीटर डिस्टेंस में वर्गीकृत भी किया जा सकेगा। कंपनी का यह भी क्लेम है कि इसमें जो नया हार्ड किल प्रोसेस के साथ मिसाइलों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, इसमें कई तरीके के एडवांटेज होगा, जो कि फिलहाल चर्चा में आए हुए लेजर सिस्टमों के मुकाबले में अधिक भी होगा। कंपनी का यह भी क्लेम है कि ऐसे बड़े मात्रा में मिसाइलों को अगर एक साथ बैटलफील्ड में डिप्लॉय किया जाता है तो ये खाली सिंगल ड्रोन नहीं बल्कि स्वार्म ड्रोनों को भी काउंटर करने में सक्षम होगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि स्वार्म ऑफ ड्रोन या फिर स्वार्म ड्रोन असल में ड्रोनों के झुंड को कहा जाता है और ये नया जनरेशन के वॉर टैक्टिक्स का एक प्रमुख हथियार है, जिसका इस्तेमाल करके दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों को जैम करने के अलावा दुश्मन को भ्रमित करके दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टमों को भी नाकाम किया जा सकता है। ऐसे में कंपनी का क्लेम है कि इस मिसाइल सिस्टम में एक साथ एक से अधिक मिसाइल्स होने के कारण ये कई सारे ड्रोनों को एक साथ तबाह करने में सक्षम होगा। इवन इसके अलावा हाईली मोबाइल होने के कारण लेजर सिस्टमों के मुकाबले में इसे अधिक रफ्तार से किसी भी टेरेन में डिप्लॉय करना पॉसिबल होगा। जबकि दोस्तों कंपनी की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि कंपनी इन मिसाइलों के और एक वेरिएंट के ऊपर भी काम कर रहा है, जो कि शोल्डर लॉन्च वर्जन होगा, मतलब कोई भी जवान इसे कंधे से फायर कर सकेगा। बताया जा रहा है कि ऐसे मिसाइलों के वजन 1 किलोग्राम होगा और ये इफेक्टिवली 600 मीटर के रेंज में काम कर सकेगा। इवन इसके अलावा कंपनी का दावा यह भी है कि कंपनी एक ऐसे ड्रोन के ऊपर भी काम कर रहा है जो कि 2 से 10 किलो वजन के पेलोड या फिर कहे तो मिसाइलों को कैरी करने में सक्षम होगा। इवन इन मिसाइलों का रेंज 2 से 3 किलोमीटर तक होगा, मतलब इन ड्रोनों का इस्तेमाल करके हवा से 2 से 3 किलोमीटर दूरी से दुश्मन के जमीनी ठिकाने या फिर कहे तो दुश्मन के हवाई ठिकानों को तबाह किया जा सकेगा। और वजन में हल्के होने के कारण ऐसे ड्रोन आकार में भी छोटा होगा, जिससे इस तरीके के ड्रोन को डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल होगा। कुल मिला के अगर भारत के एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से इस नए इनिशिएटिव के तहत माइक्रो मिसाइलों के डेवलपमेंट को आगे तरजीह दिया जा रहा है, तो ये भविष्य में भारत के डिफेंस सेक्टर को आगे बढ़ाने के साथ साथ भारत को एक ऐसे हथियारों से लैस करेगा जो रोग ड्रोन जैसे चिंता के विषय को भी न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।